हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का, जो सामान्य हिंदी है, जो हर भर्ती परीक्षा में चाहे रीट, आरटेट या फिर सीटेट, एचटेट जो भी भर्ती परीक्षा होती है जिसमें हिंदी का टॉपिक हो, वहाँ पर समास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और समास से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट वीडियो में छोटी छोटी क्लास में समास का धीरे धीरे नोट्स टाइप इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले समास है, समास के बारे में अध्ययन किया, समास के प्रकारों के बारे में जाना और समास के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इनके बारे में जाना। तो हमने अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास के प्रकार हैं, जैसे कर्मधारय यानी कर्म कारक तत्पुरुष समास, और दूसरा था संप्रदान तत्पुरुष समास और कर्ण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। इनके बारे में पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तत्पुरुष समास के जो भाग बच गए थे, दो बच गए थे, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आज हम तत्पुरुष समास का 5वां भाग संबंध तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, इसका जो विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के होता है। अच्छी तरीके से याद कर लें। इसकी परिभाषा देखें तो इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह है, यानी दो पद होते हैं और दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है, जैसे का, की, के का लोप हो जाता है, जो संबंध के अर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए से संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जो कारक चिन्ह का, के, की है, वह दो पदों के बीच जुड़े होते हैं, उनका अगर लोप हो जाता है और वह संबंध का बोध कराए तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष समास कौन कौन से हैं, क्या इनके बारे में देखते हैं। जैसे मतदान, मतदान, मत का दान, यह का विभक्ति चिन्ह आ गया तो मत का दान का आते ही यह संबंध तत्पुरुष है, समास है। यानी मत का दान, यानी मत का दान करना चाहिए, ये संबंध बता रहा है मत और दान का तो यह मतदान हो गया। इसी प्रकार कन्या का दान, कन्या का दान करना, कन्या का विभक्ति चिन्ह आ गया तो कन्यादान में भी संबंध तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार सहरा बंधाई, सहरा बांधने की रस्म, रस्म का अर्थ होता है भेंट, यानी सहरा बांधने की रस्म या भेंट, उसे कहते हैं सहरा बंधाई। और सहरा बांधने की एक रस्म होती है, की के द्वारा इसे जोड़ दिया गया तो इसमें सहरा बंधाई में हो गया संबंध तत्पुरुष समास। इसी प्रकार कान बिंधाई, कान बींधने की मजदूरी, जब कान बींधा जाता है तो कान बींधने की मजदूरी, यानी कान बींधा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो वह अपनी मजदूरी लेता है, तो की द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है तो ये विभक्ति चिन्ह है की, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार गोदान, गायों का दान का विभक्ति चिन्ह के द्वारा संबंध तत्पुरुष समास। इसी प्रकार राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यानी जो भारत देश है उसका राष्ट्र का जो मुख्य व्यक्ति है वह होता है राष्ट्रपति, राष्ट्र का विभक्ति चिन्ह आ गया तो इसमें संबंध तत्पुरुष है कि राष्ट्र का पति राष्ट्रपति है। चाय बागान, चाय के बागान के द्वारा विभक्ति चिन्ह जुड़ गया तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास। इसी प्रकार सभापति, सभा का पति, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार आज का अंतिम तत्पुरुष समास का भाग छठा, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये भी बहुत भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर के द्वारा जुड़ा होता है। अगर में और पर, दो पदों के बीच में में और पर आ जाए और इनके विभक्ति चिन्ह हटा दिया जाए, इनका लोप कर दिया जाए तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह में पर का लोप हो जाता है, इसलिए इसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आनंद मगन, यानी आनंद में मगन, अपने आप में मगन रहना, मस्त रहना आनंद मगन होता है। और आनंद मगन, आनंद में आ गया विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, तो इसमें क्या होगा, कौन सा समास होगा, अभी हम पढ़ कर आए हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, यानी आप बीती होती है, आप पर बीती, पर विभक्ति चिन्ह आ गया तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जीव दया, जीवों पर दया, यानी पर विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है तो अधिकरण तत्पुरुष समास, जीव दया में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार
तर्क कुशल, तर्क में कुशल यानी तर्क देने में कुशलता रखता है, वो तर्क कुशल होता है, और तर्क कुशल में आ गया तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार नराधम, नरों में अधम, अधम मतलब होता है नीच, यानी नरों में जो नीच होता है वो नराधम होता है, और नराधनम जो मैं से जुड़ा हुआ है और इसका व्यक्ति चिन्ह लोप कर दिया तो बन जाता है नराधम, और नराधम में अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार वाक पटु, वाणी में पटु, पटु मतलब होता है चतुर, यानी वाणी में जो चतुर होता है, वाणी में जो पटु होता है वो वाक पटु होता है, और वाक पटु में आने के कारण और विभक्ति का लोप होने के कारण यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार भाषा अधिकार, भाषा पर अधिकार, आत्मविश्वास, आत्म मतलब स्वयं पर विश्वास करना आत्मविश्वास होता है, और आत्मविश्वास में अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार कविवर, कवियों में वर, वर मतलब श्रेष्ठ, कवियों में जो श्रेष्ठ होता है वो कविवर होता है, और कविवर में विभक्ति चिन्ह लोप हो जाने के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास कविवर में होगा। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ में विभक्ति चिन्ह आ गया तो यहाँ पर मुनि श्रेष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के जैसे कंप्लीट होने के बाद में तीसरा आता है द्वंद्व समास, जो वृत्ति परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तीसरा है द्विगु समास, दूसरा पद प्रधान। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और संपूर्ण पद मिलकर किसी एक समूह का बोध कराते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, और द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से याद कर लें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार की अगले जो क्लास है वो आपका नोटिफिकेशन उसको मिल सके। तो जैसे एक अंकी, एक अंक का दृश्य, यानी अंक मतलब होता है दृश्य, एक अंक का नाटक, एक अंक आ गया, संख्यावाची आ गया तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। कौन सा होगा? द्विगु समास। दो नाली, दो नाली वाली, यानी दो शब्द आ गया संख्यावाची तो दो नाली होता है, उसमें द्विगु समास होता है। द्विगु खुद अगर द्विगु का अगर पूछे कौन सा समास है तो इसमें द्विगु में द्विगु समास है, और इसका अर्थ पूछे तो दो गायों का समूह है उसे द्विगु कहते हैं, तो द्विगु में द्विगु समास होगा। दुगना, दो बार गुना, यानी दो आ गया, संख्यावाची आ गया तो इसमें भी द्विगु समास। दोपहर, दोपहर के बाद का समय। तिरावा, तीन राहों का समार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। ये सभी में संख्यावाची चिन्ह आ रहे हैं, संख्यावाची शब्द आ रहे हैं, तो इन संख्यावाची शब्दों के द्वारा इसमें भी द्विगु समास होगा। इसी प्रकार त्रिकोण, तीन कोणों का समूह को त्रिकोण कहते हैं, और त्रिकोण में भी द्विगु समास है। इसी प्रकार चौपाया, चार पैरों का समूह है। तिमाही, तीन माहों का समूह है। त्रिफला, तीन फलों का समूह है। चौपाया, तिमाही, त्रिफला ये सभी संख्यावाची शब्द हैं, और संख्यावाची शब्द आने के कारण यहाँ पर द्विगु समास होगा। इसी प्रकार चौराहा, चार राहों का समार। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह है। पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह, इसमें भी चौराहा चार, पंचवटी पाँच, और पंचतंत्र पाँच और पंचवटी पाँच, इन सभी में चार, पाँच और पाँच, इन सभी में संख्यावाची शब्द दिए हुए हैं तो यहाँ भी द्विगु समास होगा। सतसई, 702 का समूह, इसमें भी सतसई में भी द्विगु समास हो, क्योंकि संख्यावाची शब्द आ गया। एक सतसई भव्यारी द्वारा बहुत ही अच्छी रचना है जो वृत्ति परीक्षा बहुत बार पूछी जाती है। पंचरंगा, 5 रंगों का समूह है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। इन सभी में संख्यावाची शब्द हैं तो यहाँ भी द्विगु समास होगा। विशेष नोट याद रखने वाली चीज़ है, 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। अगर 1 से लेकर 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या अगर ये संख्याएँ आ गई, या फिर 10 से भाज्य जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये संख्या आ गई तो यहाँ उन सभी में द्विगु समास होता है। तो आज हमने तत्पुरुष समास के बचे हुए 2 भाग थे उनके बारे में अध्ययन किया, और एक द्विगु समास के बारे में अध्ययन किया। कल हम जो कर्मधारय समास बच गया है, और दूसरा है द्वंद्व समास, और तीसरा जो बच गया है वो है बहुब्रीहि समास। इन तीनों का अध्ययन कल वाली क्लास में करेंगे, और इसीलिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि कल वाले जैसे ही क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, क्योंकि ये सभी
जो क्लास हैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ही की जा रही है।